उसके बाद में हमारा टारगेट था कि इसको फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। उस हिसाब से हमने इमीडिएट परमिशंस लेके हमने फटाफट इसका काम चालू कर दिया था। 2019 में हमारा टारगेट था कि 1.5 साल के अंदर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो 2020 तक के कंप्लीट करने के लिए हम तैयार थे इसके लिए। लेकिन जिस समय में हम दिन रात काम कर रहे थे उस समय में एक मुसीबत हमारे सामने में आ गई थी, कोरोना और लॉकडाउन। तो जो समय सारा काम रुक गया था। रुकने की वजह से फिर हम लोगों को सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने दोबारा से फिर से चालू कर दी। और दोबारा चालू करके हम लोगों ने पूरे सर्वे से लेके हर चीज़ें दोबारा करवाई और फिर से हमने काम शुरू किया इसको। ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मशरूम गेट। तो हर चीज़ यहाँ पे जो बनी हुई है वो यहीं पे बनी हुई है, ठीक है। ये मशरूम गेट बनने के बाद में हमने हेवी मशीनरीज से इसको बराबर अपनी जगह पे लगाया। और आज जो आप देख रहे हैं ये मशरूम गेट, ये आपको इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये हमारा पार्किंग वाला एरिया है। और आप लोग जब आए होंगे, ठीक है, तो ये हमारा फ्रिस्किंग वाला एरिया है, ठीक है। इसमें काउंटर से लेके क्लोजर से लेके तो फेस डिटेक्शन कैमरा सब कुछ है लगा हुआ। थ्रू फैक्ट्री में करीबन 400 के करीब में हमारे कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। इवन यहाँ का जो 1-1 इंच का जो जगह है वो सब कुछ कैमरे के अंदर है। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये भी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। शुरुआत जो है फैक्ट्री की हमने वो रिजॉर्ट से की थी, जो सामने में आपने देखा होगा अभी आते हुए। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। 3 लोगों ने शुरुआत किया था इसको, ठीक है। उस समय हम डॉक्टर राजेश मैं और मिस्टर मंगेश थे, हम 3 लोग बैठ के फिर धीरे धीरे हमने स्टाफ लेना चालू किया। और आज जो है फैक्ट्री में करीबन 400-500 का स्टाफ है, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ। इस फैक्ट्री की शुरुआत जो है वो रिजॉर्ट से हुई थी, जिस समय में, क्योंकि फैक्ट्री बनते जा रही थी। जैसे जैसे हमारी फैक्ट्री बनते जा रही थी तो बनते ही उसी वक्त में हम लोगों ने कोई मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। डॉक्टर लिम के सख्त आदेश थे कि बन गया, उसको काम के लिए लिया जाए, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके हिसाब से हमने कोई मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, चीज़ बन गई, इनॉग्रेशन, काम शुरू। तो उसी तरीके से गेट बन गया। फिर हमारा ये वाटर जो लगता है पंप हाउस वो बन गया, उसका हमने इनॉग्रेशन किया। फिर हमारा पावर आया यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन किया। इसी एक चीज़ें आती गई और हम उसको फटाफट इनॉग्रेशन करते गए। तो इसलिए जैसे जैसे जो फैक्ट्री बनती गई तो हमने वो इमीडिएट उसी दिन शाम तक के हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया, सब कुछ चेक हो गया। दूसरे दिन सुबह से प्रोडक्शन स्टार्ट। तो उस हिसाब से पूरी फैक्ट्री जो है वो पूरा प्रोडक्शन में आ गया है, एक एक करके। ये हमारी यही बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग, और हम अभी बराबर ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है। ये वही बिल्डिंग है। इसके बिल्कुल बाजू में जो है, जो बाजू वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये है न्यूट्रास्यूटिकल फैक्ट्री, जहाँ पे हमारे आरजी स्पिरुलिना सब कुछ बनता है। मैं अंदर का फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप लोग जाइएगा और अनुभव लीजिए फैक्ट्री कैसे बनती है, कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। यहीं से जाएंगे लेंगे। बिल्कुल इसके बाजू में जो है वो आपको हमारा वेयर हाउस दिखेगा। बहुत बड़ा वेयर हाउस है, 2 एकड़ में बना हुआ है। उसके अंदर में एक साथ जो है वो 10 ट्रक्स लोड हो सकते हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी है, ठीक है। एडवांस है सब कुछ, पूरी फैक्ट्री अपनी एडवांस है। उसके बाजू में आपको ETPST भी दिखेगा। जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं तो बाकी फैक्ट्री की तरह हम नदी नाले में नहीं बहाते, हम पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और हमको डॉक्टर लिम के आदेश थे कि यहाँ से एक कतरा भी पोल्यूशन में नहीं जाएगा। तो हम यही पानी को जो है पूरा ट्रीट करते हैं और ये पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है सारा पानी। बिल्कुल उसके बाजू में आपको इंजीनियरिंग बिल्डिंग दिखेगी। जो इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसमें हम ये इस फैक्ट्री का दिल है, क्योंकि यहाँ से जो भी फैक्ट्री के लिए जिस तरीके का पानी चाहिए, पावर चाहिए, एयर चाहिए, जिस कंप्रेस्ड एयर लगता है पानी में, हमको RO वाटर लगता है, मिनरलाइज वाटर लगता है, डीमिनरलाइज लगता है, या फिर पावर में भी हमको 3 फेज लगता है, 440 वोल्ट लगता है, जो भी लगता है
प्रोडक्ट के हिसाब से, फैक्ट्री के हिसाब से, वो सब ये इंजीनियरिंग बिल्डिंग देती है। उसके बाजू में जो 2 पॉन्ड है, ठीक है, इसमें जो है हमारा वो पानी आता है जो हम यहाँ ट्रीट करते हैं और पेड़ पौधों को देते हैं। और उसके बाजू में जो आपको बड़ा पॉन्ड दिख रहा है वो हमारा इमरजेंसी के लिए है कि अगर कल्चर के कुछ सूखा पड़ जाए या हमें पानी ना मिले तो हमारा प्रोडक्शन 1 मिनट के लिए भी ना रुके। इसलिए ये ह्यूज कैपेसिटी का है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो 2-3 महीने तक भी अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारा प्रोडक्शन रुक नहीं सकता। इतने बड़े स्केल पर पहले से अरेंजमेंट करके रखा है। उसके बाजू में आपको कैंटीन दिखेगी, ठीक है। वो कैंटीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर जैसे लोग आए चाय खाना चाहे तो पॉन्ड की तरफ देख के पूरा जो भी वहाँ का क्या कहते हैं उसको नेचुरल ब्यूटी देखते हुए आप लोग खा सकते हैं। उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। ये हमारी NABL लैब है जो बिल्कुल मेन गेट पे बाजू वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका जो टेस्टिंग होता है, क्वालिटी टेस्टिंग, वो यहीं पे होता है। और ये बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके आसपास में कोई सुविधा नहीं है। किसी को भी अगर टेस्ट करना है तो उसको बैंगलोर या फिर हैदराबाद जाना होता है। तो डॉक्टर लीम ने कहा कि कल्चर के अगर कोई दूसरे फैक्ट्री वालों को भी, किसी को भी अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवाने हैं तो यहाँ आके करवा सकते हैं, इसलिए उसको बाहर के साइड भी रखा गया है। ये रिजॉर्ट जैसे हम एंटर होते हैं वैसे ही हमें एकदम सामने से ये दिखता है, जहाँ पे हमारे सोलर पॉली ड्रायर्स है, उसके बाजू में हमारे गैनो शेड्स है और वहीं पे ऊपर में हमारा स्पिरुलिना पॉन्ड है, ठीक है। और बाजू में हमारा पावर यार्ड है जो हमारी डेडिकेटेड पावर लाइन है, जो 11,000 वोल्ट की लाइन यहाँ पे आई हुई है। उसको हम फिर इंजीनियरिंग बिल्डिंग में 440 वोल्ट में लेके जाते हैं और वहाँ से फिर हम फैक्ट्री में जाती है। ये हमारे कंट्रोल यूनिट है, जो भी पूरा है फैक्ट्री वो कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ है। एक एक चीज़ जो भी है वहाँ पे हर CCTV पे मॉनिटर रखा जाता है। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी आपको सूचनाएं दी जाए, रेस्ट्रिक्टेड जोन है या फिर जहाँ नहीं जाना है वहाँ मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हर इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया बोलने में। तो प्लीज़ जो जो चीज़ें आपको बताई गई है उसका ध्यान रखिएगा। सामने वाला वगैरह जो एरिया है वहाँ पे नूनी वगैरह लगे हुए हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। वो हमारे लिए ही है और हमारे बॉटल में ही आएगा उचित वक्त में, ठीक है। तो वो जब वक्त आएगा तब प्रोसेस होके ही वो अंदर आता है। आप अभी देखोगे प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ। और गलती से भी उसके पास में जाके वो जोन में जाके, रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाके फ़ोटो वगैरह मत लीजिए क्योंकि बारिश वगैरह आ रही है। एरिया जो है वो जंगल के बीच वाला है और बहुत सारे हैं, ठीक है, दर्शन मिलेंगे, ठीक है। तो वैसा कुछ काम मत कीजिएगा, ठीक है। आप अपने ये जो फैक्ट्री विजिट है उसका भरपूर आनंद लीजिए और खूब सारे फ़ोटो लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बताने में अच्छा हो, ठीक है। और बाकी जो सूचनाएं दी जाए उसका पालन कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय।